आखिरकार इजराइल में नेतन्याहू सरकार को मिल गई है जीत और इसका क्या मतलब है जानेंगे। बहुत भारी प्रदर्शन के बावजूद नेतन्याहू को क्या जीत मिली है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर अब भीख का कटोरा फेंकने को तैयार क्यों हो गया है। इन्होंने कहा है कि भीख का कटोरा फेंक दो। जानेंगे जनरल मुनीर की अंतरात्मा कैसे जाग गई है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अजीत डोभाल ने आखिर डरा क्यों दिया है। ब्रिक्स मीटिंग में आखिर ऐसा क्यों किया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल में ना हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा था। बहुत सारे लोग सड़कों पर जमा हो गए थे। इजराइल में ऐसा विरोध प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा गया था। अत्यधिक विवादास्पद इसे कहा गया था। और ये सब कुछ क्यों हो रहा था। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ हो रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन, बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। काफी समय से ये प्रदर्शन हो रहा था। कहा जा रहा था कि नेतन्याहू जो करने जा रहे हैं वो बहुत गलत है और इससे सारी चीजें, सारी ताकत नेतन्याहू के हाथ में आ जाएगी। बात क्या था। बात ये थी कि नेतन्याहू सरकार एक विधेयक ला रहे थे और इस विधेयक के अनुसार कुछ ऐसी चीजें थी जो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि इसके लिए पहले तो यू टर्न ले लिया नेतन्याहू ने। जब देखा कि बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो बोला कि इस कानून को हम पास नहीं करेंगे। फिर बाद में इस कानून के लिए वोटिंग होने लगी और इस वोटिंग में विपक्षी नेताओं ने कहा कि हम इस कानून का समर्थन नहीं करते हैं, इसलिए हम बाहर चले जाएंगे। वो संसद से बाहर चले गए और बाहर जाने के बाद यहाँ पर 64-0 से ये कानून पास हो गया। बहुत विवादास्पद कानून है। विपक्षी नेता यायर लेपिड ने कहा कि नहीं, ये इजराइल के बहुमत पर अति अल्पसंख्यक द्वारा कब्जा है। ये जो नियम है ये सही नहीं है। तो इजराइल के न्याय मंत्री ने कहा कि नहीं, ये सही है। हमने न्यायिक प्रणाली को सही किया है। एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। ये बहुत जरूरी था। अब इसका मतलब क्या है। पहले वो कानून क्या है जिसके लिए इतना ज्यादा इजराइल के अंदर चीजें पनप रही है। तो आपको बता दें कानून दरअसल ये है कि अब संसद को शक्ति मिल गई। संसद चाहे तो जजों के फैसले को बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ताकत को कमजोर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चीज को गलत साबित करता है और संसद में उसे पास करने के लिए बहुमत होता है और संसद बहुमत वोटिंग दे देती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर खत्म हो जाएगा। संसद की ही बात मानी जाएगी। यही वो कानून है जिसकी वजह से इजराइल के जो लोग हैं वो ये सोचने लगे हैं, कुछ लोग, कि नेतन्याहू के ऊपर कई सारे आरोप हैं भ्रष्टाचार के। कहीं ऐसा तो नहीं होगा, उनकी सरकार होगी तो वो संसद में अपना ही बिल लाएंगे, पास करवाएंगे, उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। ये तो आगे की बात है, क्या होता है और क्या नहीं होता है। फिलहाल के लिए ये है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू को एक बड़ी जीत मिल गई है और अल जजीरा ने बोला है कि ये तो लोकतंत्र की बहुत गलत चीज हो गई है। खैर, इजराइल में ये सारा धमाका हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो जनरल मुनीर हैं उन्होंने एक अजीब सा बयान दिया है। शहबाज शरीफ अक्सर कहते हुए सुने जाते हैं। शहबाज शरीफ खुल्लम खुल्ला मानते हैं कि हम भैया भिखारी हैं और हम भीख का कटोरा जहां मन तहां आगे कर देते हैं और हमें भीख कभी मिल जाता है, कभी दुत्कार मिल जाती है, लेकिन अब तो आदत हो गई है। जनरल असीम मुनीर को इस बार बहुत बुरा लगा है और इस बार जनरल असीम मुनीर ने अपने लोगों से कहा है कि सुनो, तुम लोग भीख का कटोरा अब फेंक दो। ये बात खुद आर्मी चीफ ने कही है जो पहले इन शब्दों से बचा करता था। अब आर्मी चीफ ने ऐसा क्यों कहा है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ अपने देशवासियों से कह रहा है भीख का कटोरा फेंक दो, भीख मांगना छोड़ दो। अब हो क्या रहा है। वैसे तो चैंपियन है भीख मांगने में पाकिस्तान। हाल ही में एक पाकिस्तानी नागरिक को प्लेन में भी भीख मांगते हुए देखा गया था और भीख मांगने का इनका अंदाज भी एकदम से अलग था। भीख मांगते हुए ये शख्स ये कह रहा था कि भीख नहीं मांग रहा हूँ, ये हमारी जरूरत है, चंदा मांग रहा हूँ, चंदा, भीख न समझो इसको। IMF के साथ डील हो गई है लेकिन इस डील के बाद पाकिस्तानी जनता समझाने की कोशिश कर रहा है जनरल असीम मुनीर। जनरल असीम मुनीर ने काफी बड़ी बड़ी चीजें कही। उन्होंने कहा
कि पाकिस्तानी एकदम से अपने ऊपर गर्व कर सकते हैं। हमारा देश टैलेंटेड देश है। हाँ, जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको भीख का कटोरा फेंक देना चाहिए और कदर के साथ जीना सीखना चाहिए। ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं आर्मी चीफ? तो आर्मी चीफ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भीख मांगने के लिए ये यूएई पहुंचे थे, सऊदी अरब पहुंचे थे, चाइना पहुंचे थे, तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि भीख मांगना कितना मुश्किल भरा काम है। भीख मांगना इतना आसान काम नहीं है। जहाँ जाओ वहाँ दुत्कार मिलती है। एक आर्मी चीफ जो अपने देश में राजा की तरह है, वो जब वहाँ जाता है तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। उसे अपने हाथ पांव को एक गुलाम की मुद्रा में समेट कर बैठकर पैसे मांगने पड़ते हैं। ये चीजें हमने देखा भी। खैर, जनरल मुनीर को देर से ही सही लेकिन ज्ञान आ रहा है, पर यह ज्ञान इतनी जल्दी काम नहीं आने वाला है। आपने शुरू से जो पैसे मिले, जब वक्त था तब आपने ध्यान नहीं दिया और उन पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ाने में किया है, तो फिर अभी कौन आपको पैसे दे देगा विकास करने के लिए? अब तो चीजें बहुत ज्यादा घिस पिट गई हैं और घिनौनी हो गई हैं। इस घिनौने स्थिति से निकलना आसान नहीं होगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं आजकल हमारे जेम्स बॉन्ड डरा रहे हैं और इन्होंने जो बात की है वो डराने वाली ही बात है। अजीत डोभाल जब कोई बात कहते हैं तो इस बात का बहुत महत्व है। ये हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से भी यही कहा गया कि अजीत डोभाल भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक बहुत कीमती खजाना है। ऐसे ही किसी के बारे में यूं नहीं कह देते हैं, कोई मक्खन लगाने वाली बात नहीं है। अजीत डोभाल सचमुच में ऐसी शख्सियत हैं। अजीत डोभाल ब्रिक्स की मीटिंग के लिए गए हुए हैं और यहाँ ब्रिक्स की मीटिंग के लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में मुलाकात भी की है। चाइना के यहाँ इन्होंने चाइना के अपने समकक्ष के साथ भी मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच में कहा जा रहा है एक दूसरे के साथ रिश्ते अच्छे करने, व्यापार व्यवसाय, इन सारी चीजों की भी बात हुई। पर इन सब के बीच में अजीत डोभाल ने एक बात कही। अजीत डोभाल ने कहा कि देखो, दुनिया टेक्नोलॉजी को बदल रही है, बात बिल्कुल सही है। साइबर सुरक्षा अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो हो ही गया है, लेकिन एआई आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा और खतरनाक हानिकारक चीज बनेगा। ये समझ लो आप। ये बात जो इन्होंने कही है, इन्होंने गलत नहीं कही है, क्योंकि हाल ही में एक एआई के द्वारा युद्धाभ्यास किया जा रहा था और इस युद्धाभ्यास में ये देखा गया कि जब कंट्रोलर ने एआई को ऑर्डर दिया बीच टारगेट में रुकने का, तो एआई ने फिर कंट्रोलर को ही उड़ाने की कोशिश की। मतलब एआई अपने टारगेट के रास्ते में, चाहे उसका कंट्रोलर ही क्यों ना आए, उसे भी उड़ा देने के लिए सोच रहा था। वैसे कई ऐसे लोग मानते हैं जो एक्सपर्ट हैं कि एआई आने वाले दिनों में मनुष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। हालांकि ये जो युद्धाभ्यास था ये वर्चुअल था, इसलिए न तो कंट्रोलर को कोई नुकसान पहुंचा न और किसी को, लेकिन इसने संकेत दे दिया कि अगर समय पर चीजें ठीक नहीं करोगे तो आने वाले समय में रोबोट राज करेंगे और शायद ही मनुष्य बच पाए इस पृथ्वी में। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।